नमस्कार साथियों। आज हम श्राद्ध पक्ष की बात करेंगे। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पितरों के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है, लेकिन जब दुख तकलीफ़ें बढ़ती है तब पता चलता है कि पितृ भी होते हैं और पितृ भी परेशान करते हैं। तो आपको बहुत अच्छा समय मिला है श्राद्ध पक्ष, जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए। बहुत सिंपल, देखिए, अगर शास्त्रों के अनुसार अगर मैं बात करूंगा और शास्त्रों के अनुसार जाएंगे तो बहुत बड़ा विधान है, बहुत बड़ी विधि से कार्य होगा, लेकिन उतना ना आपके पास समय है, और अगर आप दुख तकलीफ़ में हैं तो इतना आपके पास कोई पैसा भी नहीं है। जैसे नासिक में होता है, गया जी में होता है, और भी नर्मदा जी में भी होता है, और बहुत सारी जगह होता है। घर पे भी पंडित को बुला करके आप अच्छा खाना वाना बना करके पितृपक्ष में विधि विधान से कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी सिंपल तरीके से, जो डेली रूटीन में जो आप जीवन जीते हैं उसी हिसाब से अगर आप तर्पण करना चाहते हैं या पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ आपको। ये करें, आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे। करना क्या है, आपको एक लोटा लेना है। लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, जल मिलाएं, और काले तिल और जौ, इन वस्तुओं का एक लोटा जल भर के रखें, और कुशा को राइट हैंड में अंगूठे के यहाँ दबाएं, और उस जल जो लोटा लिया आपने उसको आपकी हथेली पर यहाँ गिराना है, और अंगूठे के सहारे सहारे उसको पानी को नीचे गिराना है। क्रिया समझ में आ गई? राइट हैंड में पानी गिराना है और अंगूठे के यहाँ पे कुशा दबानी है, और कुशा के साथ में धीरे धीरे वो पानी नीचे गिराना है। सिंपल सा काम है, और इसमें आप श्रद्धा पूर्वक करें, इसको प्रेम से करें। जितने आपके जो पितृ हैं, आपके अगर पिता नहीं हैं तो पिता का नाम लेकर के, पहले अपना नाम ले, मैं लोकेश जोशी, पिता ओम प्रकाश जोशी, निवासी पारसोली। गोत्र का उच्चारण करें, भारद्वाज गोत्र। मैं आपको जल अर्पित कर रहा हूँ, आप जल ग्रहण करें, आप प्रसन्न हो और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। सिंपल लाइनें बोलनी है। आपके पिता के समान जितने भी पितृ हैं, जो आपके अंकल एंसेस्टर जितने भी हैं, उनका आप वसु स्वरूप में बोलेंगे। आप वसु स्वरूप में पिता समान जितने भी पितृ हैं मेरे, आप सबको मैं जल अर्पित कर रहा हूँ, जल दे रहा हूँ। आप जल ग्रहण करें और प्रसन्न हो और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। फर्स्ट लेयर हो गया। सेकंड में आपको क्या करना है, रुद्र स्वरूप में आपके दादाजी के भाई थे या उनके आसपास जो आपके कुल में थे, तो आप रुद्र स्वरूप में बोल सकते हैं, या दादाजी का नाम भी बोल सकते हैं। रुद्र स्वरूप, मेरे फलां दादा, मैं आपको लोकेश जोशी पूरा नाम बोल करके आपको जल अर्पित कर रहा हूँ, आप तर्पण कर रहा हूँ, आप जल ग्रहण करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इससे आगे फिर आपका परदादा, अगर आपको नाम याद है तो ठीक है, नहीं है तो आदित्य स्वरूप में मेरे जितने भी कुल के पितृ हैं, आप सबको मैं जल अर्पित कर रहा हूँ। इसी प्रकार से बोल करके 3 पीढ़ी तक तर्पण होता है, उसके आगे नहीं होता है। तो ये करें, और इन सब में सबसे मूल बात यह है, श्रद्धा भाव से करें। सुबह 10 से 11 बजे के बीच में करें। अगर आपको थोड़ा सा समय लग जाता है 12 बजे तक तो भी चलेगा, और आप ऑफिस टाइम है, सुबह जल्दी जा रहे हैं, करना कभी भी करें। आप रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये जो पर्टिकुलर टाइम है, पितरों को 365 दिन में एक दिन मिलता है। पितृलोक से जब भूलोक पे आते हैं तब 300 पे, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर, अगर इसको अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। पूरे दिन में 4 मिनट मिलता है उनको खाना खाने के लिए। अगर वो पितृ आपके पास आ रहे हैं, पितृलोक से भूलोक पर आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले अपने बड़े वाले पुत्र के पास जाएंगे
अगर वो उन्हें जल दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा, अगर वो कहीं बिजी है तो छोटे वाले के पास जाएंगे। अगर छोटा वाला भी नहीं दे रहा है तो फिर उससे छोटे वाले के पास जाएंगे। अगर वो भी नहीं दे रहा है तो वो 15 दिन तक आपका इंतज़ार करेंगे कि कोई मुझे मेरे कुल का जल अर्पित कर दे। क्या मांग रहे हैं? जल ही तो मांग रहे हैं। अब सिंपल सा जल, अगर आप उनका नाम लेकर के जल गिराते हैं ज़मीन पे, ऐसा है कि वो जल किसी गमले में वगैरह में गिराएं या कहीं बगीचे में गिराएं, ऐसा नहीं वो जल वापस पैरों में आए, वो भी ध्यान रखें। तो जल ही तो मांग रहे हैं, थोड़ा सा जल, वो भी अगर उनको नहीं मिलता है तो जब जाते वक्त, जब वो जाते ना अमावस्या को, बहुत दुख होता है उनको, बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा निवेदन है आपसे, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि ये कीजिए, ये बहुत पुण्य का काम है। अगर आप सनातनी हैं, आप रिचुअल्स को मानते हैं, तो आप इसको कीजिए। ये बहुत आपका पुण्य का काम है। आपके एंसेस्टर आपकी इंतज़ार करते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मेरे कुल के आएगा और मुझे जल अर्पित करेगा, जल देगा। तो आजकल के मॉडर्न ज़माने में लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो फोर्सली बोलना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी जब किसी योनि में आएंगे, अब इसमें भी लोगों के तर्क आ जाएंगे भी, आत्मा तो फिर किसी दूसरी योनि में चली गई, उसको कैसे मिलेगा? देखो, आने वाला, अगर सामने वाला अगर वो किसी भी योनि में है, चाहे वो जानवर है, तो आप इधर से जो जल अर्पित कर रहे हैं उनको जो मिल रहा है ना, तो वहाँ उसको कोई अच्छा फूड मिल जाएगा, अच्छा घास मिल जाएगी, अच्छा चारा मिल जाएगा, कुछ अच्छे फ्रूट्स खाने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से शास्त्रों में इसका वखान है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन पितरों को जल देना चाहिए। और आपको अगर ये मेरा वीडियो मिल रहा है, और 2 दिन तो निकल चुके हैं, 13 दिन और हैं, ज़रूर कीजिए, आप जल दीजिए पितरों को, और पितरों का आशीर्वाद ही फलित होता है भाई साहब। और इसको बहुत मन से कीजिए। धन्यवाद साथियों।